Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain. We have already talked about partnership in our previous video. So today we'll be learning about cooperative organizations. So what are cooperative organization? So let's define this first. A cooperative form of business is different from of बिजनेस एंटरप्राइज. अब देखिए क्या होता है कि जो बिजनेस एंटरप्राइज होता है उससे ये कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है. कैसे? क्योंकि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होके एक दूसरे की हेल्प करना है. ठीक है ना. ये बेसिकली उन लोगों के द्वारा ज्वाइन किया जाता है कि जो थोड़े छोटे तबके से आते हैं या जो कम कैपिटल के साथ लोग आगे आते हैं. ठीक है ना. तो इसका मेन मोटिव क्या है? म्यूचुअल हेल्प, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ना. इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, यानी कि सबके लिए प्रत्येक चीज़ और प्रत्येक चीज़ सबके लिए. ठीक है ना. चलिए आगे बात करते हैं. ठीक है. अब ये क्या होता है? ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है. यानी कि अगर मैं चाहता हूँ किसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना, और जिसका लेट्स से कि मैं एक किसान हूँ, ठीक है, और मैं एक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, और जैसे कि जो 10 लोग हैं वो भी सेम चीज़ के एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं. लेट्स से फ्लोरिकल्चर, यानी कि फूलों की खेती जो है उसमें इन्वॉल्व है. मैं भी फूलों की खेती करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को उतने अच्छे कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं. ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, वो 10 लोग जो एक साथ मिल के फूलों को बेच रहे हैं, मैं 11वां उनके साथ मिल जाऊँगा. ठीक है. और इससे क्या होगा कि मेरे को एक बड़ा मार्केट मिलेगा. यानी कि अगर आप 10 फूल लेके कहीं बेचने जाएं तो आपको ख़रीदा जल्दी से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यही आपके पास 10 कुंटल या बड़ी क्वांटिटी में होंगे तो ख़रीदार आसानी से मिलते हैं. ठीक है ना. और इसमें आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो? इसमें इन्वेस्ट करने का केवल तरीका है कि इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल की तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. इसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल जो होते हैं वो होते हैं 10, यानी कि 10 मेंबर्स मिनिमम चाहिए एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए. डेफिनेशंस आप लोग खुद देख सकते हैं, आपको दी हुई हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट फीचर इज़ वॉलंटरी एसोसिएशन, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन का हो. इससे किसी को कोई मतलब नहीं है. ठीक है ना. कोई भी एक फार्मर जो है वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है. अगर आप सिक्किम के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो वहाँ कोऑपरेटिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है. कि जैसे कि इंडिया के बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इंडिया में जो फार्मिंग है वो हमारे पास बहुत छोटे छोटे मतलब खेत हैं. ठीक है ना. तो क्या होता है कि आपके पास छोटे खेत हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, चलाएंगे कहाँ पे, छोटा अगर खेत है तो. ठीक है. तो क्या हुआ कि अगर आप एक ही ट्रैक्टर, आप मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों में से एक लोगों के पास ट्रैक्टर है और 10 लोगों ने अपने वो छोटे छोटे खेत जो आसपास के थे उसको मिला दिया, तो एक ही ट्रैक्टर से सारे खेतों का काम हो सकता है ना. सारे खेत, अगर एक बड़ा खेत बना दिया जाए तो सारे खेत का काम एक ही ट्रैक्टर से हो सकता है ना. ठीक है. तो ये क्या है? ये कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है. इसमें क्या होता है? एक दूसरे की हेल्प करना मोटिव होता है. और इसमें फिर क्या होता है कि जैसे 10 लोग थे, 10 लोगों के पास एक एक बीघा ज़मीन थी, तो 10 बीघा ज़मीन हो गई, तो फिर 10 बीघा ज़मीन पे सब लोग मिल के काम करेंगे. ठीक है. और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको इक्वली डिवाइड करेंगे, मतलब जितना जितना रेशियो में, जितना जितना शेयर में हमने इन्वेस्ट किया है. ठीक है ना. तो उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड कर लेंगे. ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी ज़मीन पे कम खेती हुई है तुम्हें कम मिलेगा, हमारी ज़मीन पे ज़्यादा हुई है तो हमें ज़्यादा मिलेगा. ठीक है ना. तो इसमें क्या है कि कभी भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है और कभी भी कोई भी इसको छोड़ सकता है. ठीक है ना. ना आपको एंट्री पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, ना हमको कोई छोड़ने पे कोई रेस्ट्रिक्शन है. ठीक है ना. कोई भी मेंबर इसमें आ सकता है, कास्ट, क्रीड या रिलीजन का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है. नेक्स्ट इज़ लीगल स्टेटस, यानी कि अगर हम देखें तो जैसे कि हम लोगों ने पार्टनरशिप में देखा था तो रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी नहीं था कि गवर्नमेंट के साथ हमें रजिस्ट्रेशन करना ही करना पड़े अपनी फर्म का. ठीक है. लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को खुद को रजिस्टर्ड कराना अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है ना. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है. अपने नाम पे कुछ भी खरीद सकते हैं, अपने नाम पे कुछ भी बेच सकते हैं.
ठीक है ना। या देखिए क्या होता है कि जैसे पार्टनरशिप एक्ट में हम लोगों ने बात की थी, तो पार्टनरशिप में आप किस कंपनी के नाम पे कुछ भी खरीद या बेच नहीं सकते, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद कर सकते। लेकिन यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, किसी के नाम पे लोन ले सकते हो, ठीक है ना। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे बैंक से लोन भी मिलता है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। अब देखिए पार्टनरशिप से यहाँ पे हम लोग फिर से कंपेयर करेंगे, तो पार्टनरशिप में क्या होता था, वहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। यानी कि अगर कोई दिक्कत होती है अगर कोई भी बिजनेस में, तो क्या होता था कि किसी भी पार्टनर की प्रॉपर्टी को बैंक जो था वो अटैच कर सकता था, यानी कि बैंक ले सकता था। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि जितना पैसा हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाया है बस उतना हमारा रिस्क है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स हैं वो एक मैनेजमेंट कमेटी बना लेते हैं अपने बीच के लोगों से, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ चलाते हैं, वो कमेटी सारा कुछ डिसाइड करती है, ठीक है ना। और वो कमेटी कैसे चुनी जाती है, वोट करके, जैसे कि नॉर्मली अपने यहाँ होता है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि सर्विस मोटिव से क्या मतलब है, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है वो पैसा कमाना ना होके एक दूसरे की हेल्प करना होता है, यानी कि एक दूसरे को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज़्यादा पैसा कमा जाए दूसरा कम पैसा कमाए। नेक्स्ट इज़ इक्वल वोटिंग राइट, यानी कि आपने चाहे 10 लाख रुपया लगाया हो, चाहे 1 लाख रुपया लगाया हो, चाहे 10,000 रुपया लगाया हो, आपको जो नंबर ऑफ़ वोट्स मिलेंगे वो एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने 10 लाख लगाया तो आपको 10 वोट करने को मिल जाए, ठीक है ना। तो जो वोटिंग राइट है वो एक ही होता है, ठीक है ना, यानी कि एक ही वोट आप कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट वन इज़ इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। अब देखिए आपको यहाँ पे ये फील नहीं होता कि मैंने पैसा कम लगाया है या मैंने पैसा ज़्यादा लगाया है, क्योंकि वोटिंग स्टेटस में आपको इक्वालिटी मिलती है, यानी कि सबको नंबर ऑफ़ वोट्स एक ही मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको ये टेंशन नहीं है कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी कोई भी जब्त कर सकता है। मान लीजिए अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई लॉस हो जाता है और बैंक से हमने लोन ले रखा है, तो बैंक केवल वही प्रॉपर्टी ले सकता है जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, बस वही। ये नहीं कर सकता कि वो हमारे घर पर कोई क्लेम कर दे। नेक्स्ट इज स्टेबल एग्जिस्टेंस। देखिए पार्टनरशिप में क्या होता था, कोई भी पार्टनर छोड़ के जाता था, रिटायर होता था या डेथ होती थी, तो पार्टनरशिप वहाँ पे ख़त्म हो जाती थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी कुछ भी हो, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये चलता रहेगा जब तक इसकी लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, और ये लंबे समय तक चलता है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। देखिए क्या होता है कि हम लोग पार्टनरशिप में या और सारी चीज़ों में हम कई सारे प्रोफेशनल्स को हायर करते थे। यहाँ पे क्या होता है कि जितने लोग होते हैं, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये है कि एक छोटे छोटे लोग मिल के इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे काम लोग आपस में बांट के ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि चाहे आपको रॉ मटेरियल लाना हो, ठीक है, चाहे आपको कोई भी काम करना हो, तो मिडिल मैन की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मिडिल मैन को जाने वाला कमीशन यहाँ पे कम हो जाता है और हम यहाँ पे पैसे काफ़ी कम कर लेते हैं, ठीक है ना। और कैश ट्रेडिंग होती है यहाँ पे ज़्यादातर, ठीक है। तो क्या होता है, कैश ट्रेडिंग होने की वजह से हमारे पास बैड डेट्स नहीं आते, यानी कि उधार पे ट्रेडिंग नहीं होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ अ सेविंग इन एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो। यहाँ पे जो बेचने वाले लोग होते हैं वो भी अपने होते हैं, तो हमें एडवर्टाइजमेंट भी कम करना पड़ता है, तो वहाँ भी बचत। नेक्स्ट इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है कि जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें लोगों को गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स रिबेट्स और बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि आपको सब्सिडीज़ देती है, टैक्स रिबेट्स देती है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ईजी कर देती है, लोन दे देती है सस्ते रेट पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इज़ ईजी टू फॉर्म। अब देखिए ये बहुत इजी होता है फॉर्म करना, इसके लिए 10 अडल्ट मेंबर्स का होना ज़रूरी है और उनका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। कॉमन इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मान लीजिए एक कोई खेती करता है, एक कोई कुछ और करता है, तो वो कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, दो सबका इंटरेस्ट एक ही तरह की खेती करना होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो क्या है, कॉमन इंटरेस्ट। द रजिस्ट्रेशन process for cooperating organization is very simple and does not involve any legal formalities। बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ें जो आपसे मांगी जाती है, नाम पता वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं।
नेक्स्ट इज ओपन मेंबरशिप, यानी कि कोई भी पर्सन जिसका सेम मोटिव हो जिसके लिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है वो उसका मेंबर बन सकता है, ठीक है ना। कास्ट, क्रीड, रिलीजन का कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती, ठीक है। कोई भी पर्सन इसको ज्वाइन कर सकता है जब वो चाहे। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली चीज़ तो लिमिटेड कैपिटल, यानी कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल के दो कारण होते हैं। पहली चीज़ तो कि भाई ये छोटे तबके के लोग ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो यहाँ पे कम पैसा आता है। और दूसरी चीज़ कि जब आपको पता लगेगा कि अगर मैं चाहे 10 लाख रुपया लगाऊँ चाहे 10,000 रुपया लगाऊँ, मुझे वोटिंग राइट्स एक ही मिलना है, तो क्या आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाना चाहोगे? नहीं ना, ठीक है। तो क्या होता है, इसके लिए लोग डिस्करेज हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते लोग। नेक्स्ट इज़ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब देखिए क्या होता है कि मैनेज बाय मेंबर्स, यानी कि जितने मेंबर्स हैं वही सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो क्या होता है वो कोई प्रोफेशनल्स नहीं है किसी भी काम में। मैनेजमेंट के लिए मैनेजर्स को हायर करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, लेकिन यहाँ जब आप खुद से मैनेज करते हैं तो कई बार इनएफिशिएंसी दिखती है मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स को ना हायर करके सारा काम खुद किया जाता है और इनएक्सपीरियंस होने की वजह से यहाँ पे कई सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी, यानी कि यहाँ क्या होता है ओपन डिस्कशंस और मीटिंग्स होती हैं और बहुत सारे मेंबर्स हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो क्या होता है, या कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, तो यहाँ पे मतलब सीक्रेसी नहीं रहती कंपनी की। नेक्स्ट इज़ एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए गवर्नमेंट जब आपकी हेल्प करेगी तो आपकी सारी चीज़ों को देखती भी रहेगी हमेशा, ठीक है। तो क्या होता है गवर्नमेंट यहाँ पे आपको लगातार आप पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती रहती है, ठीक है। उसके बाद आपके अकाउंट बराबर ऑडिट करती रहती है, यानी कहीं आप घपला तो नहीं कर रहे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे कोई और व्यापार तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार के पास सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ती हैं ईयरली, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि क्या खर्चा हुआ, कितना पैसा कमाया, वो सारा कुछ सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और लास्ट पॉइंट आज का जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। देखिए क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग तबके से आ रहे हैं, या देखें कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, या अगर हम किसानों की भी बात करें तो अलग अलग तरह के किसान होते हैं, किसी के पास थोड़ा कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है। तो अलग अलग बैकग्राउंड से आने की वजह से लोगों के बीच कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, यानी कि कई बार झगड़े हो जाते हैं आपस में, तो जिसकी वजह से जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो सही से फंक्शनिंग नहीं कर पाती है, ठीक है। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।